चीन के सैनिकों के सामने मिरर डिप्लॉयमेंट। पूर्वी लद्दाख में चीन से इस संकट के समय आपने इस बात को बार बार सुना होगा। होता क्या है ये मिरर डिप्लॉयमेंट? यही कि जितने चीनी सैनिक एलएसी पर आ डटे हैं, उतने या उससे भी अधिक भारतीय सैनिक भी एलएसी पर उनका मुकाबला करने के लिए हैं। लेकिन मिरर डिप्लॉयमेंट की ये बात कहनी जितनी आसान और सीधी है, हकीकत में ये उतनी ही जटिल और हौसले वाली बात है। इसमें सैन्य शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति का संगम है। मौजूदा संकट में 5 मई को भारत और चीन के सैनिकों की पहली झड़प हुई थी। वैसे तो एलएसी पर चीन की हिमाकतें कई बार जानबूझकर और बहुत बार अनजाने में हुआ करती रही हैं, क्योंकि एलएसी को लेकर दोनों सेनाओं का परसेप्शन अलग अलग है। 5 मई और उसके बाद की झड़पों के बाद शुरुआत में सेना के कमांडिंग अफसर स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीतते दिनों के साथ जब यह साफ हो गया कि चीन से यह विवाद स्थानीय नहीं है और चीन का इरादा खतरनाक है, तो भारत ने परिस्थिति के मुताबिक मोर्चा संभाला। 22 मई को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे लेह में सेना की 14वीं कोर के हेडक्वार्टर पहुंचे। चीन संकट पर पहली महत्वपूर्ण बैठक 26 मई को हुई, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उच्च स्तरीय बैठकें की। 26 मई को ही PMO में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात की जानकारी दी गई। इन बैठकों में भारत जहां पूर्वी लद्दाख के तनातनी वाले इलाकों में चीन के दबाव में न आने की रणनीति बना चुका था, तो वहीं चीन के साथ बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिशें भी कर रहा था। 6 जून को भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह जब चीनी कोर कमांडर मेजर जनरल लियो लिन से मिले तो कुछ सकारात्मक पहल हुई, लेकिन 15 जून को चीन ने धोखा दे दिया। 15 जून की गलवान की लड़ाई में भारत के 20 सैनिक बलिदान हुए हैं। चीन को भी भारी चोट लगी है, लेकिन वो अपने सैनिकों का सम्मान करना भी भूल गया है। तो इधर भारत अपने बलिदानी सैनिकों को नमन भी कर रहा है और ड्यूटी पर तैनात सैनिकों का हौसला भी बढ़ा रहा है। पहले जनरल MM नरवणे 23 और 24 जून को लेह पहुंचे और सैन्य तैयारियां परखीं, गलवान के वीरों से मिले और फिर 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख दौरे पर पहुंच गए। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। वैसे तो चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य संपर्क के रास्ते अभी भी खुले हैं, लेकिन भारत ने चीन को दंड देना शुरू कर दिया है। आर्थिक दंड के तहत डिजिटल से लेकर हाईवे और रेलवे से लेकर पावर सेक्टर तक चीन के खिलाफ फैसले लिए जा चुके हैं। तो उधर सैन्य स्तर पर भारत सीधा मोर्चा लेने को तैयार है।